हेलो बच्चों, कैसे हैं? हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। अब वहाँ लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, थोड़ा याद दिला देते हैं आपको। ये क्वेश्चन लास्ट वाला था, y बराबर रूट एक्स प्लस 1/√x, यही तो क्वेश्चन था। और इसको बोले थे फाइंड करने के लिए dy बाई dx। तो आप लोग को रूल बताए थे कि रूट में जब भी क्वेश्चन आए एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि रूट में जब भी क्वेश्चन आएगा तो रूट को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो रूट एक्स है तो इसको बाहर निकालिएगा तो इतना लिख सकते हैं, रूट एक्स बराबर एक्स के पावर 1/2 लिखा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई पावर नीचे में है, मान लीजिए एक्स पावर 2, तो इसको ऊपर में भी माइनस में लिख सकते हैं। अगर माइनस में है तो नीचे में भी इसको भेज के x के पावर 1/2 प्लस में कर सकते हैं। जैसे कहीं आपको 1/2 माइनस में दिखेगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पावर 1/2। ये सब बेसिक चीज है जो 9th 10th में पढ़ा जाता है। अगर ये सब आपको नॉलेज में नहीं है तो आप थोड़ा नॉलेज बाहर से ले लीजिए, बाहर से मतलब फिर से थोड़ा कुछ पढ़ लीजिए, बेसिक चीज आप घर पे हैं तो, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें ही आपको आगे लेके बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगा। अब कहना क्या चाहते हैं हम कि लेक्चर जो यानी पार्ट 3 जो पढ़े थे, मोशन फिजिक्स क्लासेस बाय एपी सर, और मोतिहारी में मेरा क्लास चलता है। आप लोग एकदम तहलका मचा दीजिए मोतिहारी जिला का, समझे? क्योंकि आपके साथ हम अवेलेबल है तो आप लोग भी मेरे साथ अवेलेबल रहिए हमेशा। अब कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग पार्ट 3 पढ़े थे, अब इसी से आगे पार्ट 4 यानी लेक्चर 4 हम लोग आज पढ़ेंगे, जो एक मिक्सिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। मिक्सिंग क्वेश्चन करने के मतलब उसमें सब कुछ डाल देते हैं जो पीछे पढ़ाए हैं आपको, 3-4 टॉपिक टाइप का क्वेश्चन सबको इसमें डाल के एक क्वेश्चन करा देते हैं कि याद आ जाएगा कि क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या नहीं पढ़े हैं, समझे? तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। y बराबर मान लीजिए एक क्वेश्चन है कुछ, आप जो इच्छा है वो ले सकते हैं, आपके इच्छा के विरोध कोई नहीं जा सकता है। अगर आपका इच्छा है कुछ करने का तो आप करिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? और इच्छा तो बहुत कुछ है लेकिन हम चाह नहीं रहे, अगर चाह दिए रहते तो बहुत कुछ कर लिए रहते। अच्छी बात है, करिए dy बाई dx। आजकल माहौल ऐसा आ गया है कुछ करने का, तो आप यहाँ से फाइंड करिए dy बाई dx, dy बाई dx। तो सॉल्यूशन इसका करना है। तो अभी हम बताए हैं कि जब भी रूट का क्वेश्चन आ जाए, रूट अगर कहीं दिख जाए तो एक स्टेप उसका सॉल्यूशन कर दीजिएगा, अपने मन से बढ़ जाइएगा। कैसे? तो देखिए y बराबर 8x के पावर 8, 10x के पावर 4, 4x² रूट x है तो इसको लिख सकते हैं पावर में 1/2, x के पावर 2/3, 2। यहाँ से देख लीजिए रूट x को लिखा जाता है x के पावर 1/2। और सर इतना टेंशन कौन लेगा? अरे मोर टेंशन लेगा तो मोर मनी होगा, और नहीं टेंशन लेगा तो नहीं होगा। कैसे? पर हम तो बहुत देख लिए हैं सर, टेंशन लेके लाइफ में कुछ नहीं मिला, खाली टेंशन ही मिला है। ये सब अच्छी बात है, टेंशन लो लेकिन पॉजिटिव थिंक वाला टेंशन लो। तुम दूसरा टेंशन ले रहा है तो कैसे होगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो दूसरा टेंशन नहीं लेना है। तो कल आज से एकदम हम ठार देंगे बोर्ड का, बोर्ड के नहीं कॉपी पर पढ़ो, बोर्ड पर तो हम पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ से आप सॉल्यूशन में आइए, dy बाई dx करना है। क्या करना है? dy बाई dx। तो y के जगह पे कितना रखेंगे? ए वाला रख दीजिए। तो 8x, x के पावर 8, 10x के पावर 4, 4x के पावर 2, x के पावर 1/2 प्लस x
के पावर 2/3 2 अब बट्टा में dx। बड़ा गजब बड़ा का क्वेश्चन है सर, इतना कौन बड़ा बनाएगा। अगर मोर मनी तो मोर मनी करने के लिए मोर टेंशन और नो मनी के लिए नो टेंशन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोर स्टडी करना पड़ेगा। मोर स्टडी मोर मनी और नो स्टडी नो मनी मोर टेंशन, मोर मनी नो टेंशन नो मनी। आराम से खाइए, आराम से सोइए, जिंदगी गया एकदम भाड़ में। आइए यहाँ बोर्ड पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप है, तो 6 स्टेप में तोड़ दीजिए। इसमें करना क्या है भाई, बहुत ये बच्चा वाला कहानी है। ये देखिए बाटा पर के जोड़ की तरह इसको तोड़ देते हैं। आप लोग एकदम भौकाल मचाए रखें अपने अगल बगल में, क्योंकि अगर अगल बगल में भौकाल नहीं मचाए हैं तो आप तो पीछे छोड़ सकता है। तो उससे आगे बढ़ने के लिए आप माहौल बनाए रखें, हमेशा अपने अपने जगह को दबाए रखें। 2/3 सर आपने मुंह के बात बोल दिए, यही हम सोचे थे। अरे क्या सोचा था वो हम सब सोच रहे हैं। अब यहाँ से आइए, जितना इसमें बोले थे x में गुना हो आगे के संख्या में, जैसे x के आगे जो संख्या गुना होता है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो आइए बाहर निकालते हैं। तो 8 है तो 8 को बाहर निकाल लेते हैं। x के पावर 1 बचेगा बटा dx प्लस 10 यहाँ से बचेगा x के पावर 4 dx के पावर बटा dx प्लस 4d x के पावर 2 बटा dx प्लस यहाँ कुछ नहीं निकालना है तो सिंपल रहने दीजिए, कोई सबकी बात नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं निकालना है तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ भी नहीं करना है तो रहने दीजिए। अब बाहर एक बार निकाल लिए, सबको सजा दिए, तो फार्मूला में पुट कर दीजिए, जय जय भारत हो जाएगा। 8 है तो 8। अब देखिए जितना पावर होता है आगे आता है, x को x लिखते हैं, उस पावर में से 1 को घटा लेते हैं, प्लस ये 10 है तो 10 लिखते हैं, जितना पावर है वो आगे जाएगा, x है तो x उस पावर में से 1 को घटा लेंगे। 4 जितना पावर है वो आगे आएगा, तो 2 है तो 2 आगे आ गया, इसमें से 1 घटा लेते हैं। यहाँ से पावर 1/2 है तो आगे जाएगा, x जितना पावर है उसमें से 1/2 माइनस 1 कर लेंगे। ये 12 नहीं है, ये बटा है, प्लस 2/3x और 2/3 माइनस 1, कोई भी कांस्टेंट का मान 0 तो प्लस 0। मल्टीप्लाई करिए, 8 घटाई 64 x के पावर 7 प्लस 10 चौको 40 x के पावर 3 प्लस 4 गुना 8 x के पावर 2 में से 1 जाएगा 1 प्लस 1/2 x के पावर, इसका बाटा पर के घटाव करिएगा तो -1/2 प्लस 2/3 x के पावर, इसका बाटा पर के घटाव करिएगा तो -1/3 आएगा। आपका यही आंसर हो गया। और देखिए भाई माइनस में है तो प्लस में करने के लिए बाटा में कर सकते हैं। यहाँ तक भी आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो एक स्टेप आगे बढ़ जाइए, हल्का सा, बेसी नहीं, कितना हल्का सा आगे बढ़िए। भाई पावरवा 1 है, लिखे कि छोड़ देते हैं, 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो 1/2। अब देखिए तो भाई प्लस में करना चाहते हैं तो नीचे बाटा में भेज देते हैं, तो 1/2 प्लस में। अब ये भी प्लस में करना चाहते हैं तो 2/3 1/x के पावर 1/3। ये लेक्चर चालू होने से पहले बता चुके हैं कि नीचे में भेज के प्लस कर सकते हैं, ऊपर में भेज के माइनस कर सकते हैं, छाप लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग हाई प्रूविंग करने वाले हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म आता है तो 0 कैसे हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा। एक और बोले थे कि dx
झंडा फहराना है भाई। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको प्रूफ के तौर पे ही बता रहे हैं कि dy बाई dx जो कोई भी कांस्टेंट सॉरी अगर कोई भी कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट के जगह पर कोई भी संख्या आ सकता है कि नहीं, डॉट कोई भी संख्या आ सकता है, तो इसका मान जो होता है वो 0 कैसे आता है। चलिए ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इंक को डाल दें, क्योंकि मार्कर थोड़ा आपको लग रहा है कम उग रहा है, यानी इस पर कम दिखाई दे रहा है, तो आप लोग के लिए हम थोड़ा इंक डाल देते हैं कि क्लियर दिखाई देगा। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, तब लोग सोचिए कि y बराबर कांस्टेंट रहता है तो 0 कहाँ आता है, और नहीं दिमाग लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम हैं ना बताने के लिए। अब देखिए करना क्या है। अगर प्रूफ के तौर पे इसको देखें तो y बराबर कांस्टेंट dy बाई dx 0 कैसे आता है। लेफ्ट करिए तो यहां से लेफ्ट y बराबर कोई भी संख्या ले लीजिए, दुनिया के कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं 2 3। अब यहां से इसमें से कोई एक संख्या सिलेक्शन करिए, 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 5 करिए, 10 करिए, करोड़ करिए। मान लेते हैं हम 2 कर लिए। ये 2 इसलिए की है, चाहे 3 भी कर सकते हैं, ये एक इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, अगर इन 2 पर कंफ्यूजन नहीं होगा, वो कैसे आगे हम बताएंगे। अब y बराबर 2 को हम सिलेक्शन कर लिए। अब मान लेते हैं x के पावर 0 होता है तो इसका मान कितना लिखते हैं, 1। तो आइए तो y 2 into x के पावर 0, ये अपने मन से x के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो कह रहा सर कहां से कर दिए, तो इसमें बतेबे नहीं के, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x के पावर 0 है, इसका मान कितना होगा 1, यानी 2 into 1 तो कितना आ जाएगा 2, 2 में 1 से गुना करेगा फिर 2, इसलिए कर दिए तो 2x के पावर 0। कोई दिक्कत। अब देखिए डिफरेंशिएशन करिए, यहां से dy बाई dx, y के जगह पर कितना रखिएगा, इतना रखिएगा कि नहीं चला एकदम। अब देखिए 2 है तो 2 को बाहर कर लीजिए, अंदर जो है उसको रहने दीजिए, तो अंदर इतना है तो रहने देते हैं। अब करना क्या है, 2 है तो 2 को बाहर ही रखे हैं, जितना पावर होता है वो पावर आगे आता है, और x है तो x लिखते हैं, उस पावर में से 1 को लिखते हैं। यही ना बताए हैं कि दुनिया का कोई भी कांस्टेंट टर्म आए तो 0 डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए तो संख्या 2 में 0 से, सब में 0 से गुना आ रहा है, क्या हो जाएगा 0, लड्डू हो जाएगा, प्रूफ हो गया। अब मान लिया 1 लेते ना, तो आप लोग कहते कि 1 तो ऐसा ही हो जाता, तो इसी हो जाता, यहाँ 3 भी रखते, 5 भी रखते, 50 भी रखते, 0 से मल्टीप्लाई है, गुना है तो क्या आता 0, छाप लीजिए। आप लोग इसको प्रूफ के तौर पर देख लीजिए कि कैसे 0 आता है। इसीलिए कोई भी कांस्टेंट टर्म का मान क्या लेते हैं 0। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला रूल इसमें पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल या मल्टीपल रूल बोलते हैं, यानी गुणनफल रूल बोलते हैं, गुणनफल नियम बोलते हैं। वही तो मजेदार है, ये बड़ा मजेदार है। अब देखिए रूल 1 हम लोग पढ़ लिए, अगला रूल जो है रूल नंबर 2, ये इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल या मल्टीपल भी कह सकते हैं, मल्टीपल रूल, दोनों नाम से जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी गुणनफल का नियम या गुणनफल नियम। अब देखिए इसका एक फार्मूला क्या होता है, आप लोग ध्यान में एकदम इसको बैठा लीजिएगा। y बराबर u इंटू v, ये गुना में है कि नहीं है, y बराबर u इंटू v। तो इसको मान लीजिएगा पहले वाला
यानी y बराबर आप u इंटू v ABCD का कोई भी टर्म मान सकते हैं। तो y बराबर u इंटू v, इसको पहले का मानिएगा, इसको दूसरा का मानिएगा। अपने मन में, ज्यादा मन में मानिएगा तबीयत खराब हो जाएगा। और पहले का मान लिए वो क्या है और दूसरा क्या है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, यही तो सबसे बड़ी चीज होता है। पहले वाला के एक बार बाहर और दूसरा वाला के एक बार अंदर, और फिर दूसरा वाला के एक बार बाहर तो पहला वाला के एक बार अंदर। बात समझ में आया? और जब निगेटिव बात सोचना मना है, एकदम पॉजिटिव सोचिए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, dy बाई dx का। पहले रहले तो पहले के बाहर निकाल, तो पहले है तो फर्स्ट वाला तो एक बार बाहर निकाल दिए, कारण कि तू गेट पर आओ। अब आओ अंदर सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला को बुला लिए इंटरव्यू लेने के लिए। बात बुझाया? निगेटिव नहीं, तो सेकेंड वाला को इंटरव्यू में डाल दिए। अब कहेगा कि सेकेंड, अब यहाँ प्लस आता है, पॉजिटिव आता है, प्रोडक्ट रूल में क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब देखिए पहले वाला को बाहर बैठा दिए, सेकेंड वाला का इंटरव्यू ले लिए। अब सेकेंड वाला को बाहर किए, अब फर्स्ट वाला को बैठा दिए अंदर, घर के अंदर। बात बुझाया? तो पहले वाला को अंदर बैठा दिए और सेकेंड वाला को बाहर। जय हिंद जय भारत। यही आपका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल का। एक इसका होता है प्रोडक्ट रूल, इसी को बोलते हैं कौन रूल, प्रोडक्ट रूल। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। पहले रहले बाहर, दूसरा वाला के अंदर, फिर दूसरा वाला बाहर और पहला के अंदर। यानी एक बार किसी को अंदर ले लिए तो उसको बाहर, अंदर नहीं जाने देना, बाहर रखना है। बात समझ में आ रहा है? एक फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट रखिएगा। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है ये हम लोग को देखना है। आइए क्वेश्चन छोटी सी लेकर देखते हैं। y बराबर 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2। देखिए ये दोनों गुना में है। आप सोचते होंगे कि सर इनको बड़ा आसान है, इसको क्या करते हैं हम, देखिए ना मैट्रिक में पढ़े हैं, चाहे 9th 10th में खूब गुना किए हैं। 3 दूना 6x स्क्वायर और फिर 2 दूना, ऐसे एक बार इसे गुना कर देते हैं, फिर एक बार इसे गुना कर देते हैं, फिर एक बार इसे गुना कर देते हैं, फिर इसे गुना। एक नया चीज आ जाएगा यहाँ प्लस में, उसके बाद हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए चल सकता है, आंसर भी आ सकता है। लेकिन अगर बड़ा हो जाए तो, बड़ा हो जाने का मतलब अगर ऐसा रहे तो क्या करिएगा बताइए। x के पावर कुछ ऐसा हो जाए तो क्या करिएगा, कितना गुना करिएगा। आप गुना करते करते थक जाइएगा, आंसर भी कहीं नहीं आएगा, तब क्या करिएगा बोलिए, तब तक घबरा जाइएगा। तो फिर हम इसमें गुना करते हैं, बारीकी से गुना करते करते आपको पता चला समय खत्म हो गया। तो ये देखिए गुना में है, प्रोडक्ट रूल पर है, तो ये भी किस पर है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल से बनाया जाता है। इसको कैसे आप ध्यान दीजिए, इसको गुना में नहीं बनाइएगा। जब भी गुना में आ जाए तो आप क्या करिएगा, प्रोडक्ट रूल यानी दूसरा नियम को, फॉर्मूला जो अभी बताए हैं उस फॉर्मूला से बनाइएगा। एकदम ध्यान से देखिएगा। ध्यान भटका दुर्घटना घटी, मतलब ध्यान भटी दुर्घटना घटी। 3x प्लस 2 और 2x प्लस 3 मान लेते हैं। अब पिछले बार क्या लिखे थे उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ मान लेते हैं ऐसे आ सकता है, वो समझाए हैं। अब इसका फाइंड कर ले dy बाई dx। तो क्या करिएगा मेरे स्टूडेंटों, अभी आप अपने मन में मानिए, क्या पहले की और दूसरे की तरह गजब बोले, पहले मान लीजिए इसको और इसको दूसरा मान लीजिए। अपने मन में मानना है, बाहर किसी से बोलिएगा तो कुटा सकते हैं, इसलिए पहले और दूसरा को अपने मन में मानिए। तो पहले और दूसरा को मन में मान लिए। अब करना क्या है, इसका फाइंड dy बाई dx करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, तो सॉल्यूशन में हम लोग dy बाई dx निकालना चाहते हैं।
तो dy बाई डी एक्स, y के जगह पे कितना रख सकते हैं 3x और 2x प्लस 3 बाटा में dx। इसको पहले माने हैं, इसको दूसरा माने हैं। फार्मूला पर ध्यान दीजिए, कह रहा है पहले वाला को बाहर और दूसरे वाला को अंदर। तो पहला है, इसको एक बार बाहर निकालिए तो ये अंदर कहां से चल गया, इसको बाहर निकालिए खींच के। जैसे कि भोज में बिना पूछे हुए चल जाता बच्चा, तो नहीं होता कि निकाल के बाहर, तो ऐसे ही काम है। इसको पहले बाहर निकालिए तो 3x प्लस 2, तो इसको पहले क्या कर दिए बाहर निकाल दिए। अब भाई दूसरा वाला को देखिए अंदर में डालना है, कहां में अंदर में, दूसरे वाला अंदर में रह जाएगा। तो 2x प्लस 3 अब बाटा में dx अब प्लस, अब फिर दूसरा वाला को बाहर निकालो। तो दूसरा वाला है, एक बार पहले बाहर निकाल दो इसको, तो देखो बाहर निकाल दिए, और फिर पहले वाला को एक बार अंदर डाल दीजिए। तो 3x प्लस 2 अब बाटा dx ये अंदर डाल दिए। ध्यान दीजिएगा, एक पहले का था और एक दूसरा का है। इसी तरह तो देखिए, तो पहले के बाहर दूसरा को अंदर, अब दूसरा को बाहर कर दिए, अब पहला को अंदर कर दिए। बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझाने के लिए बता रहे हैं, याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए बता रहे हैं। और एकदम बार-बार लिखेंगे, आप क्या कर लीजिएगा, अरे लिखेगा तो तुम्ही को दिक्कत होगा कि कहेगा कि कहां से 5 आती है 2, लेकिन समझने के लिए लिख सकता है। बात समझ में आ रहा है। अब आइए यहां से 3x प्लस 2 है तो रहने दीजिए। हाई देखिए तो 2x प्लस 3, तो हम लोग ऐसा डिफरेंशिएशन कर चुके हैं कि नहीं, पीछे बहुत किए हैं एडिशन रूल पर और सब्ट्रैक्शन रूल पर। तो ये 2 स्टेप है, तो 2 स्टेप में तोड़ दीजिए। बाटा dx प्लस d3 बाटा dx, पोस्ट बंद कर दीजिए, कौन दिक्कत है। देखिए तो 2x प्लस 3, तो 2x dx का फिर बाटा करके जोड़ करिएगा तो इतना जगह है, फिर बाहर तो बाहर को बाहर डालने दीजिए। तो 2x प्लस 3 को बाहर आने दीजिए, और फिर देखिए तो अंदर में 2 स्टेप है, तो 2 स्टेप में तोड़ दीजिए। यही सबसे समझने की बात होती है। देखिए ये जो होता है 3x dx प्लस 2d बाई dx, ये जूसर मशीन है। कौन मशीन? जूसर मशीन। इसमें डाल दिए ना तो आपका जूसे देगा। वो अनार के डालिए, चाहे केला डालिए, चाहे संतरा डालिए, जो डालना है डालिए, वो जूस ही देगा। तो अब इसी तरह देखिए, बाहर का तो बाहर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर वाला जो रहता ना, इसी का काम करते हैं। अगर ये काम बन गया, मतलब इसका काम तोड़ फोड़ कर दिए, तो आपका आंसर आएगा। बाहर वाला को छूना माना है, अगर छुइएगा तो 440 वोल्ट का करंट मार देगा, फट दे। अंदर वाला को देखना है कि क्या हो रहा है, बाहर वाला को एकदम नहीं देखना है। बाहर वाला अगर रोड पर मिल गया तो आपको कूट देगा, तो इसलिए बाहर वाला को नहीं, अंदर वाला को देखना है कि ऐसे क्या कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो 3x प्लस 2 करेक्ट, गजब बोलते हैं सर। अब यहां से देखिए 2 है, तो 2 को बाहर निकालिए तो dx अब बटा, क्योंकि कोई भी x के आगे 2 रहता है तो क्या होता है, उसको बाहर लिख लिया जाता है। बोले थे गुना में है तो बाहर करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए एक बार, प्लस 2x प्लस 3। अब यहां से देखिए तो 3, अब बाहर इस 3 को भी कर लिए dx बाई dx प्लस d2 बटा dx। अब यहां से ध्यान दीजिए भाई, फिर बाहर हम बोले हैं बाहर वाला के एकदम छूना मना है, पिटाने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए बाहर वाला को छूना नहीं है, अंदर वाला को। अब देखिए dx बाई dx का मान क्या लेंगे 1, तो 2 into 1 प्लस कोई भी कांस्टेंट का मान कितना होता है 0, तो 0 प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए dx बाई dx का मान 1 लेते हैं, तो 3 into 1 प्लस कोई भी कांस्टेंट का मान 0, तो 0। अब क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 यहां से आ जाएगा
सेम सेम कास्ट को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए 6 को x को 6 को x तो 12x और प्लस 6 4 को 9 को 13, तो यही तो आपका dy बाई dx आ गया आंसर। छाप लीजिए। आइए इसी से एक और छोटी सी क्वेश्चन करते हैं, आप लोग थोड़ा इसको बना के बताइएगा। एक क्वेश्चन को छाप लीजिए और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोडक्ट रूल पर ऐसा ही क्वेश्चन आता है। प्रोडक्ट के मतलब ही होता है गुना में, जहां भी अगर गुना में दिख जाए आप उसको एकदम इसी रूल पर बनाइएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। एक बार अगर गड़बड़ हो गया sin थीटा cos थीटा tan थीटा के चक्कर अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर सब एक में मिक्सिंग कर दिए तो आपका दिमाग हैंडरेज करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप अभी वहां ध्यान नहीं दीजिएगा, पहले इसी पर ध्यान दीजिए। पूरा सीख लेता है ना तो वो तो एकदम बउआ टाइप हो जाएगा आपके लिए। इसी तरह से बनता हुआ sin थीटा cos थीटा उसमें रहेगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए ऐसा है, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, तो आइए ऐसा ही कुछ कमाल देखना चाहते हैं हम भी। आप लोग बना के दिखा दीजिए कि मजा आ जाए, मजा ही मजा। फाइंड dy बाई dx। अब देखिए तो सॉल्यूशन में देखिए, कॉन्यूशन में सॉल्यूशन अपने मन में मानिए a, इसको मानिए 2, क्योंकि देख रहे हैं गुना में है। ऐसे कभी गलती नहीं करिएगा कि 5 चौको 20 x स्क्वायर, 4 चौको 16 x, ऐसे कभी नहीं गुना करना है। जब भी प्रोडक्ट रूल में आए तो नियम अनुसार बनाइएगा। बाई का एक दो का आंसर आ भी सकता है छोटा छोटा क्वेश्चन के, लेकिन आप पूरा का आंसर लाइएगा तो माथा पगला जाए। तो आप प्रोडक्ट रूल से ही बनाइएगा। तो चलिए dy बाई dx निकालते हैं। y के जगह पे मेरे स्टूडेंट्स को ध्यान दीजिए, y के जगह पर इतना रख सकते हैं कि ना 4x प्लस 8 और 5x प्लस 4 अब बटा में dx। इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए। तो रूल क्या बताए हैं, पहला वाला को बाहर और दूसरा वाला को अंदर, यानी पहिलका के एक बार बाहर रखेंगे और दूसरका के एक बार अंदर, फिर दूसरका के एक बार बाहर और पहिलका को अंदर, यानी काम हो गया उसको बाहर निकालिए। तो आइए इसे काम हो गया है तो बाहर निकालो, 4x प्लस 8 को बाहर निकाल लीजिए। अंदर अभी इसे काम लेना है तो 5x प्लस 4 को अंदर डाल दीजिए। अब देखिए पहिलका तो बाहर निकल गया, दूसरका को अंदर डाल दीजिए। अब दूसरका को बाहर प्लस लेते हैं, दूसरका को अंदर डालो। अब पहिलका के दूसरका को बाहर डालो, अब पहिलका के अंदर डालो। तो अंदर डाल देते हैं 4x प्लस 8 बटा dx। अब देखिए 4x प्लस 8 और यहाँ से अब ये जूसर मशीन है, इसी के अंदर है, बाहर वाला के एकदम छूना माना है। अगर बाहर वाला छुए तो 440 वोल्ट का करंट मारेगा वो रोड पर, एकदम फेंका जाएगा रोड से बाहर। अंदर वाला के एकदम देखना है कि कर क्या रहा है, तो अंदर वाला को काम करना है। इतना वाला करेगा तो इसको कूटना भी है। तो 5x प्लस 4, तो इसी को आइए करते हैं। तो एक बार तोड़िएगा तो लिख सकते हैं कि नहीं, एक दो स्टेप, तो 2 स्टेप में लिखिए, इसको कोनो दिक्कत की बात नहीं। हो गया प्लस 5x प्लस 4 बाहर है तो छूना माना है, अंदर वाला को छुएंगे तो देखिए फिर छुए अंदर वाला को, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4x बटा dx प्लस d8 बटा dx। अब देखिए एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब बोले जो भी आगे कांस्टेंट रहता है उसको बाहर पहले निकाल लेते हैं। तो निकालिए, यहाँ से 5 है तो 5 को बाहर निकाल लीजिए, बटा dx d4 बटा dx। अब आइए प्लस यहाँ से 5x
1, कितना लेंगे 1, तो 1 ले लिए प्लस एक कांस्टेंट टर्म का मान 0, तो 0 प्लस 5x प्लस 4, यहां से देखिए इसका मान 1 लेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 0 इसका होगा तो 0 ले लिए, तो यहां से हो जाएगा 4x प्लस 8 इंटू में यहां से 5 बच जाएगा, 0 काम खत्म, प्लस 5x प्लस 4 यहां से केवल 4 बच जाएगा इंटू 4, तो 5 चौको 20x, 8 पचे 40 प्लस 4 पचे 20x प्लस 4 चौको 16, 20x 20x कितना x 40x, और प्लस 40 को 16 को 56 को, आंसर dy by dx। जय हिंद जय भारत। साथ गर्दा बता दीजिए प्रोडक्ट रूल को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्या कि एक बार पहले वाला को बाहर दूसरा वाला को अंदर, फिर दूसरा वाला को बाहर, ये कौन है दूसरा वाला को बाहर, एक बार फिर पहला वाला को अंदर, पहला को बाहर दूसरा के अंदर, फिर दूसरा को बाहर पहला को अंदर, यही सबसे बड़ी चीज होती है। इस समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे और अगले लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग इसको एकदम तहलका मचा दीजिए। मेरे मोशन फिजिक्स क्लासेस बाय एपी सर आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आप जब भी आपको डाउट है हमेशा आपके साथ में है, एकदम कॉल करके पूछिए हमारे नंबर पर। मेरा नाम एपी सर, मोशन फिजिक्स क्लासेस, कौन क्लास, मोशन फिजिक्स क्लासेस बाय एपी सर आपके साथ हमेशा रहेंगे। और मेरा नंबर है 7644 860291। बात किया, चलिए छाप लीजिए लोग, अगले लेक्चर में मिलते हैं इसी से।